मित्रों, सीधे सीधे मैं अपनी औकात पर आता हूं और एक वैचारिक कविता आपको सुनाता हूं। इस वैचारिक कविता का शीर्षक है लाचार बाप। आप देखिए कि बाप की लाचारी क्या क्या हो। वैचारिक कविता सुनाए, लाचार बाप। कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस धराधाम पर मैं किस तरह का पिता हूं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस धराधाम पर मैं किस तरह का पिता हूं, जो अपनी 3 कुंवारी बेटियों के लिए हरदम मनाता रहता है कि वे छुप छुपा कर नहीं, मेरी नजरों के सामने ही किसी के साथ भाग जाएं। ओहो, कि वे छुप छुपा कर नहीं, मेरी नजरों के सामने ही किसी के साथ भाग जाएं, या फिर अपने कुंवारेपन से इस हद तक ऊब जाएं कि या तो खुद से फांसी लगा लें या किसी गहरी नदी में जाकर डूब जाएं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस धराधाम पर मैं किस तरह का पिता हूं, जो अपने 2 जवान बेटों के लिए हरदम मनाता रहता है कि या तो कोई उनका अपहरण कर ले या किसी हादसे में वो दोनों मारे जाएं। या तो कोई उनका अपहरण कर ले या किसी हादसे में वो दोनों मारे जाएं। निसंदेह आपको ऐसा सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, लेकिन मैं क्या करूं, ऐसी कामना करना है मेरी लाचारी, क्योंकि मेरी बेटियां हैं भूख, गरीबी और बेकारी। क्योंकि मेरी बेटियां हैं भूख, गरीबी और बेकारी। अब आप ही बताएं, है कोई दुनिया में ऐसा माई का लाल जो स्वेच्छा से सामने आए और मेरी 3 बेटियों को एक ही साथ ब्याह ले जाए? क्या बात और है? मेरी 3 बेटियों को एक ही साथ ब्याह ले जाए। निसंदेह आपको ऐसा सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, ऐसी कामना करने को हूं मैं लाचार। ऐसी कामना करने को हूं मैं लाचार, क्योंकि मेरे बेटे हैं आतंकवाद और भ्रष्टाचार। क्योंकि मेरे बेटे हैं आतंकवाद और भ्रष्टाचार। क्योंकि मेरे बेटे हैं आतंकवाद और भ्रष्टाचार। बोलिए, आप में से है कोई तैयार? बोलिए, आप में से है कोई तैयार जो मेरे बेटों की सुपारी लेता है? अरे बदले में यह लाचार बाप उसे जीने लायक समता मूलक समाज देने का वचन देता है। वाह! बदले में यह लाचार बाप उसे जीने लायक समता मूलक समाज देने का वचन देता है। बोलिए, है कोई तैयार? ना समझो, समझ सको तो समझो। ना समझो, समझ सको तो समझो कि मैं इतना किस लिए चिंतित और परेशान हूं, कि मैं इतना किस लिए चिंतित और परेशान हूं। नादानो, मैं और कोई नहीं, तुम्हारा अपना हिंदुस्तान हूं। तुम्हारा अपना हिंदुस्तान हूं। मैं हरियाणा का आदमी मुंबई आ गया, यहाँ की लोकल ट्रेन में बैठ लिया। मेरी हालत देखो आप, चारों तरफ नजर दौड़ाओ तो दूर दूर तक मुंडियां ही मुंडियां नजर आ रही थी। इतने पास पास चेहरे, इतने पास पास चेहरे, मुंह इधर से उधर घुमाओ तो डर लगता कहीं चुम्मा ना दे। मेरा एक फ्रेंड है सरीन, वो हमेशा खाने पीने की बातें करता रहता है, हमेशा खाने पीने की बातें करता रहता है। एक बार इसने 20 नान खा ली। अगले दिन इसके कमरे से आवाजें आ रही थी, हे भगवान, या तो मेरी जान निकाल ले या तो मेरी नान निकाल दे। मुझसे कहने लगा, यार जौहरी तू जीन्स पहना कर यार, बहुत स्मार्ट लगेगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं जीन्स वीन्स नहीं पहनता। बोले यार जीन्स नहीं पहनता तो फिर कचौड़ी खा के हाथ कहां पहुंचता है? एक बार सरीन जो है टूटा फूटा लंगड़ाता हुआ आ रहा था, मुंह सूजा हुआ। मैंने पूछा यार सरीन क्या हुआ? बोले यार मजे मजे में हम हवाई जहाज में बैठ लिए। मैंने हवाई जहाज में बैठ लिए तो अच्छी बात है, मुंह क्यों सूजा हुआ तेरा? बोले यार पूछो मत, वहां पे हमको बहुत मारे, ऐसी ऐसी जगह मारे हम बता भी नहीं सकते। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले यार हमको प्लेन में बहुत जोर की टॉयलेट लगी थी। एक दिन पहले दावत करके आए थे, पेट हमारा पहले से ही लूज था। टॉयलेट गए तो देखे तो इतने बड़े हम और इतना छोटा सा टॉयलेट। किसी तरह घुस के हमने दरवाजा बंद कर लिया तो वहां लिखा था, कृपया कमोड के भीतर कुछ भी ना गिराएं। पूछ मत जौहरी, बहुत तकलीफ हुई। कैसी कैसी पोजीशन में मैंने ट्राई किया, मगर भगवान कसम खा के कहता हूं कमोड के अंदर कुछ नहीं गिरने दिया। जो कुछ
जो सरीन जैसे लोग होते हैं ये जिंदगी भर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते, ये जिंदगी भर अपने प्रेमिका से अपने दिल की बात कह ही नहीं पाते। प्रेमिका का पिता था डेंटिस्ट, तो सरीन एक दिन ताव में आ गया, बोले यार बहुत ट्राई कर लिया, आज आ रहा प्यार, आज मैं तेरे बाप से तेरा हाथ मांग के रहूंगा। चला गया उसके बाप के डेंटल क्लिनिक पे। शाम को प्रेमिका मिली, अरे तुमने मेरे पापा से शादी की बात की? अरे नहीं, आज तीसरा दांत भी उखड़वा लिया। तो इस तरह के लोग जो अपने दिल की बात कह नहीं पाते, उनके लिए एक गजल लिखी है मैंने, गजल आपके सामने रखता हूं कि हकीकत में छुपते छुपाते रहे हैं, हकीकत में छुपते छुपाते रहे हैं कि ख्वाबों में तुझको टुलाते रहे हैं, और तेरी एक झलक भी ना छूटे नजर से, तेरी एक झलक भी ना छूटे नजर से, तो हॉस्टल के चक्कर लगाते रहे हैं। तुझे बारिशों से बचाने की खातिर, तुझे बारिशों से बचाने की खातिर, तेरा ही तो छाता छुपाते रहे हैं, और अटेंशन तेरा ही तो पाने को पगली, अटेंशन तेरा ही तो पाने को पगली, सहेली को तेरी पटाते रहे हैं। गलत फोन करके, इश्क में है बात तो कर नहीं सकते, तो गलत फोन करके तुम्हारी जुबानी, गलत फोन करके तुम्हारी जुबानी, शट अप इडियट हमको भाते रहे हैं, और अटरिया पे चंदा बुलाने की जिद में, अटरिया पे चंदा बुलाने की जिद में तेरे घर की बिजली उड़ाते